हेलो दोस्तों। आज एक हम नए वीडियो में बात करेंगे कि हमारा मन, हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है और आजकल की दुनिया कितनी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक में जा रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जा रही है। व्यर्थ की चिंताएं और अलग अलग प्रकार के डर, मानसिक तनाव से जूझ रही है। खासकर स्टूडेंट्स और बहुत सारे बिजनेसमैन या फिर हाउसवाइफ भी इन प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो आइए हम इसको देखते हैं। हमारी बॉडी में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं। एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये दो चीज़ें क्या हैं, अब इसको हम डिटेल से देखते हैं कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है कि बाहर से आए खतरों से बचाने के काम में ये हमारी हेल्प करता है कि इससे हम कैसे बचें। जैसे बाहर से कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी जुकाम खांसी, तो उसमें हमारे बॉडी में ये रेजिस्टेंस पैदा करता है। अचानक छींकें आ जाती है या फिर हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे वो जो बैक्टीरिया अंदर गए हैं तो वो ज़्यादा पनप ना पाए, उस गर्मी में हीटिंग में मर जाए। बुखार की जो गर्मी रहती है या फिर अलग और प्रकार से, जैसे हमारे नाक से पानी निकलने लग जाता है तो उसके साथ वो बाहर निकल जाए। तो ये हुआ हमारा फिजिकल बॉडी के स्तर पर। और जैसे कोई दूसरी अन्य समस्या हो जाती है लाइफ में कि जब भी हमें कोई बड़ा खतरा महसूस होता है, चिंता या तनाव महसूस होता है, तब हमारा यह सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमसे 3 काम कराना चाहेगी। पुराने समय में लोगों को, वो जब जंगलों में रहते थे, आदि मानव थे, तो अचानक कोई शेर सामने आ जाए तो वो भी एक तरह की बहुत बड़ी समस्या थी। कोई सांप आ जाए तो उस समय हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता था, लड़ो भागो या फिर छिप जाओ। तो आजकल ये जो बीमारियां हो रही है तो इसमें भी हमारा ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, हाइपर हो जाता है, जिससे हमारी सांसें तेज़, धड़कनें तेज़ हो जाती है। अगर फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई शेर अचानक आ जाए, तो उस समय आपका एकदम से एड्रेनलिन स्पाइक होगा आपके ब्लड में और सांसें तेज़ हो जाएगी, धड़कनें तेज़ हो जाएगी और ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा अतिरिक्त रिसाव होने लगेगा आपके ब्लड में, ताकि आपको एनर्जी मिले और आप यहाँ से भाग सको या फिर लड़ सको खतरे से। वो डिपेंड करता है। तो इससे होता क्या है, हमारी बॉडी एकदम हाइपर हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है और मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आ जाती है। ठीक है, तो ये अगर लंबे समय तक ये प्रॉब्लम रहती है तो ये बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है। अब खतरा टल जाता है, सपोज करो कि वो खतरा टल गया है, तो अब हमारा बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो आमतौर पे हमें अच्छा फील कराता है, शांति। हाँ चलो, ये प्रॉब्लम चली गई है, अब रेस्ट एंड डाइजेस्ट, अब आराम करो और खाना खाओ और उसको पचाओ ताकि हम ग्रो कर सकें। ठीक है, और बॉडी को रिपेयर कर सकें। तो ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। अब हमारे इम्यून सिस्टम को ये कंट्रोल करते हैं ये दोनों चीज़ें, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों। जब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो हमें शांति का अनुभव होने लगता है। तो अननेसेसरी जो लाइफ में देखा जाए कि जो प्रॉब्लम नहीं है, जो डर नहीं है, वो हमारी अविद्या, हमारे अज्ञान के कारण वो हमें भासमान होने लगता है। अरे बिजनेस का क्या होगा, अरे मेरी इनकम का क्या होगा, अरे मेरी फैमिली का क्या होगा, अरे मेरे मार्क्स 12th में कितने आएंगे, कि या फिर मैं नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा या कर पाऊँगी नहीं, कैसे कर पाऊँगी। ये बहुत सारे आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है आजकल के बच्चों के ऊपर, और हाउसवाइफ के ऊपर भी रहता है, ऑफकोर्स बिजनेसमैन के ऊपर भी रहता है। तो हर कोई आजकल परेशान है इन चीज़ों को लेकर के। तो
हमारा जो सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम है जो अचानक स्पाइक हो जाता है वो हमेशा एक्टिव ही रहता है लगभग, कहीं ना कहीं न किसी मामले में। तो हमें दिन भर में 50 से 60 से 70 हज़ार तक थॉट दिन भर में आते हैं, इतने विचार आते हैं कि 65 से 70 हज़ार तक देखा जाए तो। वो डिपेंड करता है, किसी को बहुत ज़्यादा आता है तो वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होने की कंडीशन में आ जाता है। तो अभी हमारे ब्रेन को या फिर हमारे माइंड को हम शांत कैसे करें, ये तो हो गई प्रॉब्लम के बाद इसकी समस्या क्या है, समस्या का समाधान क्या है, अब उस पर हम बात करेंगे। चूँकि हमने अभी वहाँ चर्चा करी कि हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई अंतर नहीं समझ पाता। कोई शेर नहीं है, कोई सांप नहीं है, फिर भी वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये भी शेर और सांप की तरह ही काम करती है। तो हम उस उन चीज़ों से कैसे बाहर निकलें, इसको हम ठीक कर सकते हैं हम हमारे शरीर को और मन को शांत करके। अब मन प्रॉब्लम है, अब शांत कैसे करें, उसका तरीका एक ही है, योग। जो आपकी एक्चुअल रियलिटी है, जो सत्य है, जो वास्तविकता है, और जो भ्रम है, उसको प्लस कर दिया जाए। प्लस मतलब योग, जो गणित में कहते हैं ना योग या धन, तो इसको योग मतलब धन मतलब जोड़ दिया जाए। तो सत्य और असत्य को मिला दिया जाए तो सत्य ही बचता है अंत में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें योग का सहारा लेना पड़ेगा। अब योग को हम फिलोसॉफिकल टर्म में नहीं, आज हम प्रैक्टिकली इसका बताएंगे कि हम इसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं सचमुच में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सिर्फ यूँ कहने से नहीं कि हाँ ध्यान लगा के बैठ जाओ। अब इसका हम प्रैक्टिकल भी थोड़ा बताएंगे कि आपके जो नॉस्ट्रिल होती है, जो नॉस्ट्रिल वेव होता है, जो हमारा श्वसन तंत्र का जो रास्ता होता है, इसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी चलती है। सुषुम्ना नाड़ी में एकदम शांत रहता है। जो सूर्य नाड़ी है वो हमें एक्टिव करती है, और जो चंद्र नाड़ी है वो हमें रिलैक्स करती है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसी स्थिति बने कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी हो रही है, या डिप्रेशन जैसे फेजेस आ रहे हैं, तो हमें लेफ़्ट नोस्ट्रिल से, नाक से मतलब सांस लेना है, बाईं नाक से सांस लेना है और दाहिने से छोड़ना है। और ये सर्कल कम से कम 20 बार करना है। इसमें समय लग सकता है कम से कम 10 से 15 मिनट। तो इससे आपको इमीडिएट अच्छा फील होगा, क्योंकि इस समय आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और आप अच्छा फील करेंगे। या फिर आप सिंपली अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, उसमें भी यह उतना ही लाभ देता है। उसमें दोनों नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती हैं। योग में आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।